तो क्या लगता है देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? आईएएस के पास या किसी बड़े बिजनेसमैन के पास? सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर लाखों लोगों को कंट्रोल करता है। उसकी एक साइन से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि उस आईएएस को कंट्रोल कौन करता है, आईएएस को ट्रांसफर कौन करता है, उसकी पोस्टिंग कौन तय करता है, उसके डिसीजन पर कौन असर डालता है? सीधा सा जवाब है पॉलिटिशियन। अब एक और सवाल, पॉलिटिशियन को कंट्रोल कौन करता है? वोटर? हाँ, पर असली खेल इससे भी बड़ा है। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं और ये पैसे आते कहां से हैं? बिजनेसमैन से। जब कोई बिजनेसमैन चुनाव फंडिंग करता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं देता, वो अपने हिसाब से रूल्स बनवाता है। उसकी मर्जी से पॉलिसी बदलती है, उसकी मर्जी से कई बार ये तय होता है कि किस जगह कौन सा आईएएस चाहिए, यानी आईएएस पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन बिजनेसमैन, ये पावर का पूरा चेन है। तो अब आप सोचिए, असली ताकत किसके पास है? कुर्सी पर बैठे आईएएस ऑफिसर के पास या कुर्सी को हिलाने वाले बिजनेसमैन के पास? तो क्या लगता है देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? आईएएस के पास या किसी बड़े बिजनेसमैन के पास? सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर लाखों लोगों को कंट्रोल करता है। उसकी एक साइन से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि उस आईएएस को कंट्रोल कौन करता है, आईएएस को ट्रांसफर कौन करता है, उसकी पोस्टिंग कौन तय करता है, उसके डिसीजन पर कौन असर डालता है? सीधा सा जवाब है पॉलिटिशियन। अब एक और सवाल, पॉलिटिशियन को कंट्रोल कौन करता है? वोटर? हाँ, पर असली खेल इससे भी बड़ा है। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं और ये पैसे आते कहां से हैं? बिजनेसमैन से। जब कोई बिजनेसमैन चुनाव फंडिंग करता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं देता, वो अपने हिसाब से रूल्स बनवाता है। उसकी मर्जी से पॉलिसी बदलती है, उसकी मर्जी से कई बार ये तय होता है कि किस जगह कौन सा आईएएस चाहिए, यानी आईएएस पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन बिजनेसमैन, ये पावर का पूरा चेन है। तो अब आप सोचिए, असली ताकत किसके पास है? कुर्सी पर बैठे आईएएस ऑफिसर के पास या कुर्सी को हिलाने वाले बिजनेसमैन के पास?